तो फाइनली हमने अपना माइक चालू कर दिया है, वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी है। और जैसा कि मैंने सुना है और समझा है कि इस माइक में अगर आप 1 मिनट से लेकर 30 सेकंड तक यानी कि 1.5 मिनट अगर आप लगातार बोलते रहते हैं तो तभी जाके आपका माइक का जो है आवाज़ क्लियर हो जाता है। तो इसीलिए आप 1.5 मिनट तक एक्स्ट्रा कुछ भी बोलते रहें ताकि आपका जो माइक का साउंड जो है 1 मिनट में समझ जाए कि उसको क्या चीज़ें कैच करनी है और क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। अभी इसी यहाँ पे बांस का गाछी है और क्या बोले इसको बांस बोलते हैं, इसका पत्ता का हिलने का आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो जैसे मैं 1.5 मिनट तक ऐसे ऐसे बोलते रहूँगा तो उसके बाद में माइक जो है ये समझ जाएगा कि मेरी आवाज़ों को ज़्यादा रिकॉर्ड करना है, इन हवाओं का और इस आवाज़ का नहीं, ताकि आपको बैकग्राउंड का आवाज़ कम आए और मेरा क्लियर आवाज़ पाए। ये क्या हो गया मेरे गेट को यार, अचानक से थोड़ा सा लग रहा है जैसे कफ कुछ हो गया यहाँ पे। जैसे मैंने सुबह में हल्दी नीम खाया था तो उस हिसाब से तो क्लियर होना चाहिए। अच्छा ऐसा लग रहा है कि अब क्लियर हो रहा है। जैसे मैंने थोड़ा सा बोला उसके बाद क्लियर हो गया। अभी मेरा कितना टाइम हो गया बोलते हुए, लगभग 1 मिनट हो चुका है, पूरा 1 मिनट हो चुका है। अब मुझे 30 सेकंड और बोलना है, उसके बाद मेरा माइक रेडी हो जाएगा। तो मैं उसके बाद अपना टॉपिक पे चलूँगा और उसके बाद आगे बताऊँगा कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये वो। लेकिन अभी मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला। अभी सिर्फ और सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग एक परफेक्ट जो है लाइफ जी सकते हैं, सीधा सीधा, है ना, बिना उसका डिटेल में गए। और सीधा सीधा बताएंगे कि आपको ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। लेकिन आपको ये सब सुनने के बाद भी करना नहीं है, बस आपको सुनते रहना है, समझते रहना है। 1 साल 2 साल 6 महीने जितना दिन के बाद अगर आपको पूरा समझ में आ जाता है, उसके बाद ही इसको अपने जीवन में अपनाना है। और इसको अपनाने से पहले आपको सबसे पहले MBBS वाला 3 स्टेप का जो MBBS नॉलेज है जो मैंने फ्री में दे रखा है, वो वाला आपको कोर्स करना है, समझना है। वो बहुत ही छोटी सी कोर्स है, आधे 1 घंटा का होगा, किसी आगे ज़्यादा का नहीं है। तो उसको करने के बाद ही आप कुछ भी अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। तो चलिए, अब मेरा माइक एक्टिव हो चुका है। हेलो हेलो हेलो, मेरा आवाज़ वापस हेलो हेलो हेलो। क्या हो गया? हेलो 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 हेलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वापस आ जाओ आ जाओ, वापस 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 आ गया क्या वापस? हाँ हाँ, वापस आया नहीं आया? आ जाओगे कब आओगे? कल परसों तरसों? अच्छा ठीक है, तो मुझे वापस यहाँ तक जाना है। अब रेडी। अभी थोड़ा सा लाइटिंग बढ़ाएगा क्या? लाइटिंग की वजह से तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वैसे भी बहुत ही लाइटिंग है इसमें और दिन का भी टाइम है। तो मेरे पास टाइम भी बहुत कम है, लगभग 9:04 हो चुका है। तो मैं लगभग 9:15 में चला जाऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना सेटअप गेटअप रेडी टू गो। पर इसमें कहाँ है? अब हम कहाँ तक गए थे? हम लोग गए थे 3 स्टेप के तरफ, और 3 स्टेप जो मैंने फटाफट से बता दिया था। उसके बाद अब मुझे बताना है उसके आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक मैंने जितना बोला उस सबको कैंसिल करो, डिलीट करो और आगे रिकॉर्ड करो। और ऐसे अभी फ़िलहाल उतना तो आता नहीं, तो इसको बस अपना काम करके चलते हैं फटाफट से। बहुत टाइम हो चुका है ना। हम लोग अपने अपने काम को लेके बहुत ही सीरियस रहते हैं। तो हम तो अभी तक के सारे वीडियो कट, डिलीट, अब आगे चलते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, नहीं इसको हटाओ। तो जैसे कि मैंने आपको 3 स्टेप बता चुका हूँ और अब उसमें आगे बताने जा रहा हूँ कि अब जैसे आपने तो सिर्फ 3 स्टेप तो मैंने अब आप लोगों को बता दिया। अब आप लोग जाइए वहाँ पे देखिए वीडियो और समझिए, है ना। और किस तरह से समझना है वो भी मैंने बता दिया है। और मेरे वीडियोस के साथ लगे रहिएगा, क्योंकि आपको जो यहाँ पे नॉलेज मिलेगा वो आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड का लास्ट हेल्थ नॉलेज है। यानी कि इसके आगे कुछ नहीं, या अगर है तो वो आप तक शायद पहुँचेगा नहीं। और अगर मतलब वही आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि नंबर 1 जो दुनिया में हेल्थ का नॉलेज है, हेल्थ के बारे में जो नॉलेज है, जो अंडरस्टैंडिंग है, उन सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो मैंने उन सभी के बारे में आपको बता दिया। और अगर आपको लगता है कि इससे भी बड़ा नॉलेज कहीं है जो कि ट्रू है, जो कि सच में लागू होता है, तो कृपया आप कमेंट में लिख सकते हैं। जी हाँ, एक है व्यक्ति या एक कोई संस्था है या कोई देश है जो कि वास्तव में आपने जो बताया, यानी कि जो मैंने बताया उससे भी ज़्यादा नॉलेजेबल और यूज़फुल और सिंपल और ग्रेट, ये सभी चीज़ें उसमें है। मतलब उससे भी ज़्यादा अच्छी नॉलेज है। तो मेरे नज़र में तो अभी तक कोई नहीं है।
और ये सभी चीज़ों को मैंने मुझे किसी ने पट्टी नहीं पढ़ाया, मुझे किसी ने आके सिंपली बताया नहीं, मैंने किसी के वीडियो देख के इंस्पायर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। ये सब के सब जो भी मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के दम पे बता रहा हूँ। तो अब चलिए मैं आगे अब शुरू करते हैं बचपन से। अब मैंने 3 स्टेप में MBBS बता दिया। अब उतना जब सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो उसके बाद में आप जो है आगे बढ़ेंगे। तो अब आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले अब इसको हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। तो हम लोग सबसे पहले बचपन को डिस्कस करेंगे कि बचपन का लाइफ कैसा होना चाहिए, लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए। क्योंकि अगर आप माइंड की बात करते हैं, मेमोरी की बात करते हैं, आई की बात करते हैं, पावर की बात करते हैं, किसी भी चीज़ की बात करते हैं, तो कोई भी चीज़ आपके जीवन में तभी होता है जब आपके पास एक शरीर होता है। क्योंकि आप जब आपके पास शरीर ही नहीं है तो आप क्या करोगे, है ना। तो सबसे पहले एक बॉडी आता है, तो उस बॉडी शुरुआत होता है बचपन से। हालांकि उससे भी पहले है, पर वो भी सब डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी सीधा चलते हैं बचपन से। अब मान लेते हैं बचपन का उम्र हो गया 0 से लेकर 5 साल। तो अभी हम फिलहाल इसका डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर किसी बच्चे का उम्र 0 से लेकर 5 साल है तो उस बच्चे को इस जो मैंने 3 स्टेप में बताया है MBBS नॉलेज, तो उसके हिसाब से उन बच्चों को कैसे रखें, ठीक है। तो जो 0 से लेके यानी कि 1 से लेके 5 साल के जो बच्चे हैं, उनके लिए उनके जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है उनका माँ का रहन सहन, ठीक है। क्योंकि जो भी हम खाते हैं उसी का असर हमारे पूरे शरीर पे होता है। हाँ, वो खाना ही है जो हमारा शरीर बन जाता है। हम लोग गाजर, मूली, टमाटर, खीरा ये सब खाते हैं, वो हमारा शरीर बन जाता है। तो इसीलिए जो माँ है वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो जो दूध पीता है बच्चा, वो दूध जाके उसके अंदर शरीर बन जाता है, ठीक है। तो उसी तरह तो बच्चे तो है सिर्फ और सिर्फ दूध पी सकता है, वो भी माँ का, या फिर देहाती देसी गाय का, है ना। आजकल उसमें भी गड़बड़ कर दिया है, गाय में भी, तो ध्यान से। तो माँ का दूध सिर्फ पी सकता है। तो माँ को क्या करना चाहिए, जैसा कि MBBS में बताया हुआ है नॉलेज में, जिस तरह से उसने बताया हुआ कि आपको कैसे खाना पीना रहना है, उस तरह से अगर माँ रहेगी तो वही तो उसका जो सारा फल होगा, उसका कर्मों का जो फल होगा, वो उसके दूध के रूप में बन के उस बच्चे के मुंह में जाएगा, और वो बच्चे का पेट भरेगा और उसका शरीर बनेगा, ठीक है। तो बच्चे को 0 से लेकर जो 5 साल है उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसके माँ को ध्यान रखना है कि वो क्या करती है, क्या खाती है, क्या पीती है, कब सोती है, कब उठती है, कब बैठती है, क्या देखती है, क्या सुनती है, क्या सोचती है, ये सारी चीज़ें उसके बच्चे पे असर पड़ेगा और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से पड़ेगा। तो अब आगे क्या था, हाँ, तो अब आगे जो है उनको माँ जो है वो क्या करेंगे, उन अपने हिसाब से भी और अपने बच्चों के हिसाब से भी जो है वो खाना को वो क्या करेगी और लाइफ स्टाइल को वो बदलेगी, बनाएगी खुद से। जैसे कि मैं खुद से किसी के लिए लाइफ स्टाइल भी बना देता हूँ, है ना। विश्वरूप जी हैं, अपने हिसाब से बना देते हैं। हाँ, आपको ये बीमारी है तो ये खाओ और साथ में ये भी खाओ और साथ में ये भी करो। तो उसी तरह से वो अपने बच्चे के लिए उनको भी जो मैं बता रहा हूँ नॉलेज, ये सब जाके समझना चाहिए और अपने बच्चे के लिए भी अच्छी सी लाइफ स्टाइल जो है अपनानी चाहिए, लिखनी चाहिए और उसे फॉलो करनी चाहिए, और भी अपने बच्चे के लिए। तो अब आगे अब आगे 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 अब आगे क्या, अब आगे अब तो माँ हो गई, अब क्या क्या खाए। तो चलिए मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ बताने के लिए कि माँ को जो है अपने बच्चे के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो उसमें से सिंपल है, आपको जो माँ है उसे सुबह 4 बजे जगना ही पड़ेगा। और जैसा कि मैंने अभी तक तो बताया नहीं है सुबह जगने के बाद क्या 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 करना चाहिए, तो ये सब तो आपको फर्स्ट स्टेप में राजीव दीक्षित जी बता देंगे, फिर भी मैं भी थोड़ा सा कोशिश करता हूँ बता देने के लिए। तो जैसे वो जगेंगे, पानी पियेंगे सुसुम, आप उसमें चाहें तो कई सारे तरीके हैं सुबह सुबह के उठते ही पानी पीने के, तो वो सारे समझे और वो नींबू डाल के, एलोवेरा डाल के, जैसे भी हो वो पी सकती हैं। तो भर पेट पानी पियेंगी, उसके बाद जो है
ब्रश कर सकती हैं थोड़ा सा। उसके बाद जो है 3000 कदम उनको चलना ज़रूरी है। लेकिन वो ये जो 3000 कदम चलना है ना, ये औरतों के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बदलना चाहूँगा कि ये उनके लिए नहीं है जो घर का काम काज करती हैं, ठीक है। जो घर का काम काज करती है ना, उनका जो चलने वाला, ये जो मैंने बोलता हूँ कि 3000 कदम चलो, तो ये जो है जो काम करते हैं उस पर लागू नहीं होता है। उनको चलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप चलने जाएंगे तो आपका एक्स्ट्रा टाइम, मतलब जो टाइम जो है वेस्ट होगा। लेकिन अगर आप खाना बनाते हैं तो खाना बनाते बनाते आप बहुत सारे काम कर लेते हैं, चल लेते हैं, तो वो काफ़ी है। तो जो लोग भी शुरू से खाना बनाते हैं वो उनको चलने जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उनका चलना हो गया। अब आगे चल लिया उसके बाद, हाँ, अगर आपको तो पानी पी लेने के बाद 3000 कदम वाला हो गया। अब 3000 कदम हो जाने के बाद 3000 कदम हो जाने के बाद क्या करेंगे? 3000 कदम स्टेप हो गया। तीन 3000 कदम चल लेंगे। उसके बाद आपको फ्रेश होने जाना है, और उसके बाद आपको जो है अपना बॉडी का स्ट्रेचिंग कर लेना है। सुबह सुबह स्ट्रेचिंग का मतलब आपको पता ही होगा कि जहाँ जहाँ से शरीर मुड़ सकता है उससे वहाँ से मोड़े, है ना, अच्छे से मोड़े, पूरा मोड़े, इसे स्ट्रेचिंग बोलते हैं। और स्ट्रेचिंग कर लेंगे। उसके बाद आप अपना काम करेंगे, और वो अपने खाने का खास ध्यान रखेंगे, है ना, खान पीन का खास ध्यान रखेंगे, और उटपटांग चीज़ें नहीं खाएंगे। तो जैसे कि विश्वरूप जी ने साफ साफ बताया हुआ है, एकदम ही छोटे से वीडियो में फटाक से बता दिए होंगे कि क्या क्या नहीं खाना है। जो भी चीज़ फैक्ट्री में बनता है, जो भी चीज़ इंसान बनाता है, वो चीज़ें नहीं खानी चाहिए, है ना। प्योर हेल्थ के लिए आपको नहीं खानी चाहिए। तो जैसे कि पैक फूड हो गया, जंक फूड हो गया, ठेले पे बिकते हैं वो चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, क्या 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 क्या, दुकानों में बिकते हैं, बिस्कुट हो गया, फिर और क्या क्या सारी चीज़ें हैं, चाय पत्ती हो गया, वो सब नहीं खाना है ना। और जैसे बच्चों को सेरेलैक खिलाते हैं तो भी पैक फूड है ना। उस जो उसमें जो चीज़ है ना, सेरेलैक में, उसमें क्या किया गया है, केमिकल्स डाले गए हैं, कुछ डाला गया है जिसकी वजह से वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो आप ध्यान दे रहे हैं कि वो जो केमिकल डाला गया है, जो दवा डाला गया है कि वो ख़राब ना हो, तो वो दवा भी उसी में है। वो दवा जिससे ख़राब नहीं होगा सेरेलैक, तो दवा डाल दिया, तो दवा तो अभी भी उसी में है। तो जब आप सेरेलैक बनाओगे, दोगे बच्चों को, तो दवा अभी भी उसी में रहेगा, और वो दवा बच्चे के पेट में जाएगा, और वो दवा जो है बहुत ही खराबी करेगा। ऐसा मेडिकल जो है बोलने के लिए तो बोल देती है कि भाई ये दवा ठीक है, खा लो, ठीक हो जाओगे, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, या नॉर्मल दवा है, इससे आपको कुछ ज़्यादा जो है साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। लेकिन साइड इफ़ेक्ट तो भाई साइड इफ़ेक्ट है ना। तो आपको अपने बच्चे को दवा से बड़ा करना है, या अपने जो है नेचुरल फूड से बड़ा करना है, सही तरीके से आप अपना देख लो कैसे करना है। दवा से बड़ा करना है या नेचुरल फूड से बड़ा करना है। तो जैसे आप नेचुरल फूड से जाएंगे, जैसे ही आप नेचुरल फूड से जाएंगे, तो आपके जीवन में देखेंगे कि जैसे कि अभी 2021 चल रहा है, तो यहाँ पे अभी बीमारियों का ट्रेंड चल रहा है। ये हो गया, दिल का बीमारी हो गया, फेफड़े का हो गया, बुखार लग गया, सर्दी हो गया, खांसी हो गया, पता नहीं क्या हो गया। तो ऐसा उसके जीवन में कभी होगा ही नहीं, ठीक है। तो उसके जीवन से ये जो बीमारी का जो है आजकल का सबके लाइफ में बीमारी का डिक्शनरी घुस गया है, तो ये उसके लाइफ के जीवन में होगा ही नहीं डिक्शनरी। वीक माइंड है, याद नहीं रहता, ऐसा है वैसा है, वो उसके लाइफ के डिक्शनरी में होगा ही नहीं। तो इसी तरह का अब बहुत सारी बातें हैं जो कि उसके लाइफ में होगा ही नहीं। और जो लोग यहाँ पे मर मर के जो पाना चाहते हैं, जो मरने के बाद भी नहीं मिलता, वो सारी चीज़ें उसे बस यूं ही आराम से मिलेगा, उसे
आराम से मिल जाएगा सब चीज़। हाँ, अब आराम से का मतलब ये थोड़ी ना कि आप कुर्सी पे बच्चों को सिखा दोगे बैठो आराम से मिल जाएगा। वो तो आप समझ ही पा रहे होंगे कि आराम से मिलने का क्या मतलब है, कि उसे कहीं भी माइंड की ट्रेनिंग लेनी नहीं जानी पड़ेगी, हेल्थ के लिए कुछ जॉगिंग वगैरह नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे कि मैं भी वैसा ही करता हूँ, मैं ना कोई दौड़ने जाता हूँ ना कोई कसरत करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, बस अपना शरीर जैसा चाहिए उस हिसाब से अपना डाइट प्लान बनाता हूँ, कब क्या क्या कैसे खाना है ना, कितना एक दिन में पैसे खर्चा करना है, क्या करना है, और उस हिसाब से कर लेता हूँ आराम से। अब बस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। लेकिन मैंने यूट्यूब पर देखा एक से बढ़ के एक, हाँ, 10 किलोमीटर दौड़ने जाओ, फिर आओ तो ये खाओ, फिर ये खाओ, फिर ऐसे करो, फिर 10 अंडे खाओ। रुपया, फिर 10 अंडे खाओ, ये सब करो। तो ये सब बकवास है, ये सब मन लगाने के लिए ऐसा किया जाता है ना। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। अगर आपको रियलिटी मालूम करना है तो 2021 में जो है, अब पुराने जो बॉडी बिल्डर्स थे उनका हाल देखिए क्या है। उनका शरीर अब किसी काम का नहीं रहा। बहुत सारी बॉडी बिल्डर को तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, जब वो शो करते हैं उसी वक्त डेथ हो गई, इंटरनल ब्लीडिंग होने लगी, है ना। जब वो कसरत करते हैं तो उनका शरीर इतना मजबूत हो जाता है, इतना जो है क्या बोलते हैं उसको, मजबूती नहीं बोलेंगे, दरअसल पत्थर जैसा हो जाता है, बज्जर हो जाता है। और आपको पता है कैपिलरीज होती है, नस, बहुत तरह के नस होता है, यानी कि कई तरह के नस होता है, उसमें से बहुत ही पतले पतले नस होते हैं जहाँ से भी जो है खून आता जाता रहता है। तो लेकिन जब जिम करता है ना तो उसका बहुत ही ये जो है बज्जर हो जाता है, जिसके वजह से, बज्जर होने की वजह से जो है उसमें ब्लीडिंग नहीं हो पाती है। अब यहाँ से ब्लड जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बज्जर की वजह से जाता हुआ है, वो बंद है ना। तो अब यहाँ बजर है, बंद है, तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ते 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 एक दिन वो फट जाएगा नस। अब बस आदमी अचेत पड़ जाएगा, असहनीय दर्द होने लगेगा उनको।